बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा बिहार को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए कृषि रोडमैप के तीसरे चरण का बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना के निर्देशन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की बक्सर इकाई जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्थानीय आवश्यकता अनुरूप जिले के कृषक और कृषक समूहों के बीच जल संरक्षण सहित आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दे लक्षित योजनाओं को फलीभूत करने में जुटा है। और इसी क्रम में बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड स्थित रूप सागर पंचायत में आत्मा बक्सर ने कृषकों के समूह बना न सिर्फ इच्छुक कृषकों की भूमि पर तालाब के निर्माण में हर संभव सहयोग उपलब्ध कराए, बल्कि इन कृषक और कृषक समूहों को मछली पालन की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण और इस पर परिभ्रमण सहित कृषकों के तालाबों पर ही तालाब के विभिन्न तलों में विभिन्न तरह के मछलियों के पालन की आधुनिक तकनीक सिखा कृषकों की आय को बढ़ाने की दिशा में मील के पत्थर स्थापित करने के प्रयास किए हैं। साथ ही साथ स्थानीय भूजल स्तर में सुधार लाने सहित कृषकों के सालों भर की सिंचाई की समस्या का समाधान दे कृषकों के आर्थिक आजादी का रास्ता भी खोल दिया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण नवानगर प्रखंड स्थित रूप सागर पंचायत के तेज नारायण सिंह के इस परिक्षेत्र पर सहज ही देखा जा सकता है। यहाँ 3 एकड़ में 6 बड़े तालाब के निर्माण सहित इससे प्राप्त उपलब्धियों ने इनका नाम प्रखंड में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक बड़े आधुनिक तकनीक से मछली पालन करने वाले मछली पालक के रूप में स्थापित कर दिया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा जल संरक्षण सहित मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने से तेज नारायण सिंह सहित आसपास के कृषकों के जीवन में आ रहे बदलाव और आत्मा बक्सर के मछली पालन की आधुनिक तकनीक पर आगे चर्चा से पहले आपको जिला के जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक मनोज कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। रूप सागर जो नवानगर प्रखंड में है, वहाँ के किसान तेज नारायण सिंह अपने साथ 6 फार्म को एक साथ करके एक रूप में मछली पालन कर रहे हैं। उनके द्वारा मांग आधारित मछली उत्पादन हो रही है। जितना मांग किसानों से बाजार से प्राप्त हो रहा है, तेज नारायण सिंह किसान द्वारा उतनी मात्रा में निकाल के आधुनिक रूप से खेती कर मछली पालन कर रहे हैं। उनके यहाँ एक आइडियल और एक पिकनिक स्पॉट के भी है। हम लोगों ने परिभ्रमण में बहुत सारे प्रखंड के या इस प्रखंड सभी प्रखंडों से किसानों को वहाँ भेजा और सभी ने उसकी पूरी प्रशंसा भी की और सबों का एक ही मकसद था कि मैं भी इसे करूँगा। तो ये एक अच्छी पहल कही जाएगी। किसान इससे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोविड-19 में जो किसान जो बाहर से आ गए थे, उनके लिए रोजगार के में जो तलाशने की एक और कृषि आधारित उद्योग करता था, तो उसमें परिभ्रमण से फ़ायदा हो रहा है कि किसान देख रहे हैं, उनका विजन क्लियर हो रहा है और उसे खेती करने को चाह रहे हैं। और जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो अगर आगे आए तो बैंक से ऋण भी दें। मछली पालन में सबसे बड़ा है कि 2 फायदा है। एक आर्थिक उन्नति हो रही है और दूसरी हो रहा है कि ग्राउंड लेवल जो है वाटर टेबल है वो मेंटेन रह रहा है। किसानों को उसमें काफ़ी सिंचाई में भी फ़ायदा हो रही है। मछली पालन और सिंचाई दोनों एक साथ रहा और टेबल मेंटेन करना, जो ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे जा रहा था वो अभी तक मेंटेन है। बिहार का बक्सर जिला कल तक विश्वामित्र की तपोभूमि के रूप में जाना जाता था, पर आज यह आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की बक्सर इकाई के नित्य नए प्रयासों द्वारा स्थानीय कृषकों में सफलता लाने के प्रयासों से एक बार फिर चर्चा में है। आत्मा बक्सर द्वारा आधुनिक तकनीक से जल के संरक्षण सहित मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने की वजह की बात करें तो प्राप्त विभागीय लक्ष्य के क्रियान्वयन सहित भूजल स्तर में आ रही गिरावट और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या व कम वर्षापात सहित अतिवृष्टि के समय भी अधिकांश वर्षा जल के यूं ही जाया चले जाने की वजह ने आत्मा बक्सर को कृषक और कृषक समूहों के बीच आधुनिक तकनीक से अधिक जल के संरक्षण को बढ़ावा देने को बाध्य कर आपदा को अवसर में बदलने को प्रेरित किया, जिससे न सिर्फ भूजल स्तर में सुधार लाया जाना संभव हो सका, बल्कि आसपास के कृषकों की खेती में
सालों भर की सिंचाई की समस्या के समाधान सहित इन तालाबों में आधुनिक तकनीक से मछली पालन ने इन कृषकों को एक नई आय भी दिलाई है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा जल संरक्षण सहित आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा देने से तेज नारायण सिंह के जीवन में आए बदलाव सहित आत्मा बक्सर द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों पर आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक मनोज कुमार चौधरी की राय से भी रूबरू कराते हैं। अभी तक 18 से 20 लाख का ये माल बेच चुके हैं और अभी मछली इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। और ये इस क्षेत्र में कम से कम 15-20 मत्स्य पालक हैं। ये सब मिलकर के एक समूह बनाने जा रहे हैं। मैं इनको मदद के लिए आया हूँ और ये सब बिक्री की इनकी मार्केटिंग की समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने हमें बुलाया था और हम भी इनको आकर के प्रेरित किए। तो इस समूह के द्वारा मछली उत्पादन करना चाहेंगे और जो भी इनको संसाधन की आवश्यकता होगी ये सामूहिक प्रयास से एक जगह मंगा करके आपस में एक दूसरे की पूर्ति करेंगे और उत्पादित माल को एक बड़े बाज़ार में बेचने के लिए इस प्रकार का ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम इनका इसमें तकनीकी सहयोग और समय समय पर इनको तकनीकी प्रशिक्षण दिला रहा हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से अन्य पंचायतों के भी किसान इनकी देख कर सीखने का प्रयास करेंगे और वो भी इस कार्य को करेंगे। आत्मा बक्सर के नित्य नए प्रयासों का ही परिणाम है कि आज इस रूप सागर पंचायत में कृषक और कृषक समूह के सदस्यों द्वारा नए नए तालाबों का निर्माण करवा न सिर्फ बड़े पैमाने पर जल का संरक्षण कर खेती में सिंचाई की समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया है, बल्कि इनकी मेड़ों पर फल और सब्जियों का उत्पादन कर अतिरिक्त आय हासिल करने सहित इस क्षेत्र को एक बड़े मछली उत्पादक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर दिया है। और ऐसे ही कृषकों में से एक है तेज नारायण सिंह। इन्होंने आत्मा बक्सर के प्रशिक्षण और परिभ्रमण से प्रोत्साहित हो न सिर्फ अपनी 3 एकड़ भूमि पर 6 तालाबों का निर्माण कराया, बल्कि इन तालाबों में आधुनिक तकनीक से विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर अपनी आय को कई गुना बढ़ा लिया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा यहाँ के कृषकों को बताई गई मछली पालन की आधुनिकतम तकनीक पर आगे चर्चा से पहले आपको आत्मा बक्सर से जुड़े जल के संरक्षण सहित आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले स्थानीय मछली पालक किसान तेज नारायण सिंह की राय से आपको रूबरू कराते हैं। हमको एक सुकून वाला काम लगता है और इसमें फायदा अच्छा है। कृषि में अगर हम धान चावल गेहूँ जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं तो उसमें हम कितना कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा 1 बीघा में धान जो है हम 10,000 15,000 का कमा लेंगे। गेहूं भी उसी तरह से 10 पर। तो उससे और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ठीक है, वो भी हमको खेती करना है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का कैश क्रॉप टाइप का कुछ इस तरह का खेती करें जिसमें मछली का हम लोगों के यहाँ पानी का एक अच्छा मछली पालने के लिए पोखरा के लिए एक अच्छा जो हम लोगों का लैंड है वो बढ़िया है। पानी उसको जो है वो रिटेन करता है। तो और उसके लिए मछली के लिए बढ़िया ये हम लोगों का जगह है। और इसमें किसान का अगर एक पोखरा छोटा मोटा रख लेता है तो साल में अगर वो चाहेगा तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वो जिस तरह की मछली पालता है उसको फ़ायदा एक आसानी से इसमें हो जाए जितना कृषि में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से किसानों के लिए एक अच्छा कार्य होगा। और बाकी कई एक चीज़ें हैं जो आत्मा के द्वारा कई एक चीज़ें जो इनिशिएटिव लिया गया है और जो लोग हमारे पोखरे पर आए हैं और उसके लिए कई एक चीज़ों के लिए हमको भी बताया गया है। तो हमें बड़ा ये अच्छा अनुभूत हुआ। हमारे किसान भाई और जो भी इसमें जुड़ना चाहेंगे उनके लिए भी लाभप्रद होगा, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम समझते हैं कि इसमें सब लोग उस तरह से करेंगे तो किसानों को अपने फ़ायदा मिलेगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा।
आत्मा बक्सर द्वारा बताई गई मछली पालन की आधुनिक तकनीक की बात करें तो तालाब निर्माण में कई बातों का ख्याल रखा जाना आवश्यक है। ऐसे में चिकनी मिट्टी तालाब निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त पाई गई है। मछली पालन के लिए छोटे, मध्यम और बड़े तीनों तरह के तालाबों को पूरब से पश्चिम आयताकार में ही रखा जाना चाहिए। अन्य प्रबंधन या पहल की बात करें तो तालाब में मत्स्य बीज संचय से पहले प्रथम पहल के रूप में तालाब से जलीय खरपतवार की निकासी करा लें। अवांछित कीड़े मकोड़े की निकासी के लिए वनस्पति तेल या बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करें। दूसरे पहल के रूप में चूना 100 किलोग्राम, मवेशी गोबर 1000 किलोग्राम, सरसों या राई की खल्ली 250 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्फेट 50 किलोग्राम, पोटास 10 किलोग्राम, सूक्ष्म खनिज मिश्रण 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरे पहल के रूप में तालाब को 1 सप्ताह तक छोड़ दें। चौथे पहल के रूप में मत्स्य बीज संचय से 24 घंटे पूर्व तालाब में खाली जाल चला दें। पांचवें पहल के रूप में मत्स्य बीज संचय से 24 घंटे पूर्व 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से पोटासियम परमैंगनेट का छिड़काव करें। अब बात मत्स्य बीज संचय की करें तो प्रजाति का चुनाव शीघ्र वृद्धि, प्रजनन व बीज आपूर्ति, अंडा जनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक सहित मिश्रित मत्स्य पालन के अनुरूप प्रजाति का चुनाव किया जाना चाहिए। इसमें रोहू, नैनी, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, मृगल और पंगेसिया सहित अन्य का चुनाव किया जा सकता है। प्रजाति का अनुपात आवश्यकता या उपलब्धता के अनुरूप रखा जा सकता है। अगर पंगेसियम का चुनाव किया गया है तो पंगेसियम 90%, सिल्वर कार्प 10% और मृगल 10% की हो। मत्स्य बीज दर 15,000 प्रति एकड़ रखा जाना चाहिए। मत्स्य बीज संचयन उपरांत प्रबंधन या पहल की बात करें तो प्रथम पहल के रूप में 15 दिन पर 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चूने की घोल का तालाब में छिड़काव करें। दूसरे पहल के रूप में आहार प्रबंधन की बात करें तो मत्स्य बीज संचय दर जिसमें 40 ग्राम औसत वजन वाले 15,000 प्रति एकड़ यानी कुल वजन 600 किलोग्राम के अनुरूप पहले महीने कुल वजन का 6% यानी 36 किलो प्रतिदिन, जिससे महीने में 1080 किलोग्राम आहार खाकर मछलियों का कुल वजन लगभग 1500 किलोग्राम हो चुका होगा। इसी प्रकार दूसरे महीने कुल प्राप्त वजन का 5% यानी 75 किलोग्राम प्रतिदिन, तीसरे महीने कुल प्राप्त वजन का 4% यानी 124 किलोग्राम प्रतिदिन, चौथे महीने कुल प्राप्त वजन का 3% यानी 172 किलोग्राम प्रतिदिन, पांचवें महीने कुल प्राप्त वजन का 2% यानी 180 किलोग्राम प्रतिदिन और छठे महीने कुल प्राप्त वजन का 1.5% यानी 180 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाना चाहिए, जिससे 6 महीने बाद कुल 23,010 किलोग्राम आहार की खपत से लगभग 15,000 किलोग्राम मछलियों का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार लागत और आमदनी की बात करें तो बेहतर प्रबंधन विधि पर कुल 10,25,000 रुपए के खर्च से 15 लाख की आमदनी में 4,75,000 रुपए का शुद्ध आय प्राप्त किया जा सकता है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा जल संरक्षण सहित आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आपको स्थानीय मछली पालक समूह के एक और सदस्य अमित कुमार सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। अभी रूपसागर पंचायत में ही हम लोग का जमीन है। यहाँ आपका धनबखरा के जस्ट बगल में है। जितने तालाब वालाब जो देख रहे हैं करीब करीब माने 2 साल से अभी इसमें हम लोग रोजगार वगैरह के लिए हमेशा मछली उछली मत्स्य पालन हो रहा है। अभी जितना तालाब वगैरह दिखाई दे रहा है इसमें मान मछली पालन से सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ वाटर लेवल वगैरह जो है हमेशा सिंचाई का सुविधा भी हो रहा है। वाटर लेवल भी अगल बगल बहुत अच्छा है। रोज़गार भी मिल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ 10 तरह के लोग को हमेशा डेली 2-4 लोग का हमेशा रोज़गार भी मिल जा रहा है। और भी मान लीजिए कि खेती उती का भी अपना माने सारा चीज़ हो रहा है। अभी 1-2 साल से स्थिति जो है अच्छा है। प्लस में मान लीजिए कि नीचे का जो इसका पानी जो है सोख्ता का भी हम लोग बनाए हुए हैं कि आराम से नीचे पाइप लगा के जब होता है पाइप से एथी उठा देते हैं तो पानी पूरा नीचे चला जाता है। उससे वाटर लेवल वगैरह हमेशा ठीक रहता है। पानी नुकसान भी नहीं होता है, नीचे जाता है। फिर आराम से अगर एथी हो जाता है तो फिर उसको एथी भी खींच लेते हैं पानी से मोटर चला के।
ये सब चीज़ है। और बाकी मान लीजिए आदमी धीरे धीरे लगा हुआ है। अभी तो मान लीजिए कि यहाँ अगल बगल बहुत सारा भी जो है तालाब माने खुद भी गया है, और लोग जितना जिसका जैसा अथी है अपना व्यवस्था कर रहे हैं लोग। आत्मा बक्सर के प्रयासों ने न सिर्फ इन कृषकों में नई ऊर्जा का संचार कर नीली क्रांति के लिए प्रेरित कर दिया है, बल्कि इस क्षेत्र को एक बड़े मछली उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित कर जिले को ही नहीं पूरे राज्य को मछलियों के मामले में आत्मनिर्भर बना देने को भी प्रोत्साहित कर दिया है, जिसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग और आत्मा की पूरी तकनीकी टीम सहित आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर इस क्षेत्र को एक बड़े मछली उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित कर देने वाले मछली पालक बधाई के पात्र हैं।